हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन नेटवर्क एनालिसिस। आज की क्लास में हम दो प्रॉब्लम्स देखेंगे जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस के बाद असाइनमेंट में दिए थे। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था, तो पहले हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमको एल इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन द नोड्स ए एंड बी। तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ये वाला जो नोड है, दिस इज ए। तो यहाँ पर भी ये वाला नोड भी क्या हो जाएगा हमारा ए, स्मॉल ए, और सिमिलरली ये वाला नोड भी स्मॉल ए हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो हर पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा, तो हर नोड का नाम भी बिल्कुल सेम होगा। सिमिलरली ये वाली जो नोड है, ये वाली नोड का हम नाम कंसिडर करते हैं सी, अज्यूम करते हैं सी। तो यहाँ से यहाँ तक कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये वाली नोड का भी नाम क्या हो जाएगा, सेम सी। सिमिलरली ये वाली नोड का नाम हम अज्यूम करते हैं डी, तो ये वाली नोड का नाम भी क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दो जो इंडक्टर्स दिखाई दे रहे हैं 10 हेनरी के, ये दोनों के लिए ए और सी कॉमन नोड्स हैं। और ऐसे केसेस में हम ये दोनों इंडक्टर्स को क्या बोलेंगे, ये दोनों इंडक्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। ठीक है, जब भी दो नोड्स कॉमन होती हैं किसी भी दो एलिमेंट के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, वो दो एलिमेंट्स कैसे कनेक्टेड है आपस में, पैरेलल में। तो यहाँ ये 10 हेनरी वाले दोनों इंडक्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा वो कैसे आएगा, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 which is 1/10 plus 1/L2 which is again 1/10। तो ये इसका फाइनली क्या आ जाएगा, 1/5। अब जब आप इसको L इक्विवेलेंट को देखोगे तो L इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी 5 हेनरी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 5 हेनरी। ये वाली नोड हो जाएगी आपकी C। सिमिलरली ये देखो, ये जो 15 हेनरी का इंडक्टर है और 5 हेनरी का इंडक्टर है, ये दोनों इंडक्टर कैसे हैं, पैरेलल में, फिर से क्योंकि C और D दोनों के लिए कॉमन नोड्स हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, कोई फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सेम फार्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/15 विच इज 1/L1 प्लस 1/5। ये फाइनली आएगा आपका 4/15। जब इसका आप L इक्विवेलेंट निकालोगे तो L इक्विवेलेंट विल बी 15/4 विच इज 3.75 हेनरी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये वाला जो नोड होगा, दिस नोड विल बी डी। अब दो इंडक्टर्स हमको फिर से दिखाई दे रहे हैं, सी से लेकर यहाँ तक। ये वाली नोड जो है विच इज बी, ये वाली नोड बी है। बी क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सी से बी तक दो इंडक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, 3.75 हेनरी और 30 हेनरी का। सी से कोई भी करंट अगर सी नोड से अंदर की तरफ फ्लो करता है, ई की तरफ बी की तरफ फ्लो करता है, सम करंट आई, तो सेम करंट 3.7 हेनरी वाले इंडक्टर के थ्रू भी जाएगा और 30 हेनरी वाले इंडक्टर के थ्रू भी जाएगा। ऐसे केसेस में हम दोनों इंडक्टर्स को कैसा बोलते हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। जब सीरीज में दो इंडक्टर्स कनेक्टेड रहते हैं तो L इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली ये आएगा 33.75 हेनरी। ये लिखा हुआ है मैंने 33.75 हेनरी। यहाँ पर जो आपका नोड है, दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो सी। ये वाला जो नोड है, दिस इज बी एंड दिस इज ऑल्सो बी। अब आप देखें 20 हेनरी वाला इंडक्टर और 33.75 हेनरी वाला इंडक्टर, ये दोनों के लिए सी और डी दोनों कॉमन नोड्स हैं। इस कारण से ये दोनों इंडक्टर्स कैसे हैं, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे, सेम फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करोगे, ठीक है, जो ये 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 के यूज से सॉल्व करोगे, तो आपका जो फाइनल इंडक्टेंस आएगा L इक्विवेलेंट, दैट विल कम आउट टू बी 12.56 हेनरी। ये आप खुद करके देख सकते हैं इजीली कैलकुलेटर का यूज करके। ठीक है, इसके बाद अब हम देखें ये 5 हेनरी वाला इंडक्टर और एक 12.56 हेनरी वाला इंडक्टर, ये सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर कोई करंट आई फ्लो हो रहा है तो ये 5 हेनरी वाले इंडक्टर के थ्रू जाएगा, उसके बाद 12.56 हेनरी वाले इंडक्टर के थ्रू जाएगा। तो जब ये दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो ये दोनों हमारे
कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में क्या होता है, दोनों का एडिशन, जब दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली एल इक्विवेलेंट आएगा 17.56 हेनरी। ये हमारे फर्स्ट वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। ये है हमारा सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। इसमें भी हम सेम चीज करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस निकालना है और उनका यूज करते हुए सर्किट को छोटा करते करते फाइनली एल इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले हम ये 2 हेनरी के जो 2 इंडक्टर दिखाई दे रहे हैं इनकी बात करते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो नोड है इसको हम नाम देते हैं C, तो ये वाला नोड भी क्या हो जाएगा C। सिमिलरली ये वाले नोड को हम नाम देते हैं D, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला नोड भी क्या हो जाएगा D। अब हम देखिए ये जो 2 हेनरी के इंडक्टर्स हैं ये दोनों के लिए C और D दोनों कॉमन नोड्स हैं, तो मतलब ये दो हेनरी के इंडक्टर्स हैं, दोनों कैसे हो गए आपस में, पैरेलल में। तो इनका जो L इक्विवेलेंट आएगा दैट विल कम आउट टू बी 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू 1। जब आप इससे L इक्विवेलेंट निकालोगे L इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी 1 हेनरी। ठीक है, इन दोनों की जगह मैंने यहाँ पर ये 1 हेनरी का रख दिया है इंडक्टर। ये वाला जो नोड है दिस विल बी C, ये वाला जो नोड है दिस विल बी D। ठीक है, अब यहाँ के जो दोनों इंडक्टर्स हैं इनकी बात करते हैं। ये 1 हेनरी का इंडक्टर, 3 हेनरी का इंडक्टर। यहाँ वाला जो नोड है इसको मैं नाम देता हूँ समथिंग E। ये वाला जो नोड है इसका नाम ऑलरेडी D रहेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये वाला भी नोड जो है ये D ही रहेगा, ये वाला नोड E हो जाएगा क्योंकि ये वाला नोड E है। ठीक है, अब E और D दोनों जो नोड्स हैं 3 हेनरी और 1 हेनरी दोनों इंडक्टर्स के लिए कॉमन है, तो ये दोनों इंडक्टर्स भी कैसे हो गए आपस में, पैरेलल में। तो जैसे ये पैरेलल में हुए तो इनके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे दिस विल बी 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 which will be finally equivalent to 4/3, और जब इसका ऑपोजिट करोगे which will be L equivalent that will come out to be 3/4 which is 0.75 हेनरी। अब यहाँ पर आप वो वाली प्रॉपर्टी देखो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जब भी हम दो इंडक्टर्स का या रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, वो हमेशा जो लीस्ट रेजिस्टेंस या लीस्ट इंडक्टेंस है उससे कम आएगा। तो यहाँ पर भी आप देखो 1 और 3 के बीच में लीस्ट कौन सा है, 1, तो 1 से भी कम आया हमारा जो L इक्विवेलेंट आया इस केस में। ठीक है, इतना हो गया। ये वाला जो नोड है दिस विल बी E और ये जो नीचे वाला नोड है दिस विल बी D। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले सर्किट डायग्राम को और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं A से हम स्टार्ट कर रहे हैं। A से स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा 1 हेनरी का इंडक्टर आ रहा है। तो यहाँ से A से स्टार्ट किया हमने, 1 हेनरी का इंडक्टर आया। इसके बाद एक नोड आया, ये वाला नोड, ये वाला नोड क्या है D, दिस इज बेसिकली D। अब यहाँ से दो रास्ते हमको मिल रहे हैं, दो पाथ मिल रहे हैं, एक लेफ्ट साइड जा रहा है पाथ, एक राइट साइड जा रहा है। पहले लेफ्ट साइड वाला पाथ देखते हैं। लेफ्ट साइड वाले पाथ में सबसे पहले क्या आ रहा है, एक इंडक्टर आ रहा है 1 हेनरी का, जिसके बाद का जो नोड है दैट इज नेम्ड एज C। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे C के आगे तो एक और 1 हेनरी का इंडक्टर आ रहा है और उसके बाद फाइनली नोड आ रहा है B। ये आ गया आपका 1 हेनरी का इंडक्टर और फाइनली ये नोड आ गया B। अब हम राइट साइड वाला पाथ कंसिडर करते हैं। राइट साइड वाले पाथ में पहले क्या आ रहा है 0.75 हेनरी, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये जो है आपका थोड़ा सा चेंज होगा, इसको मैं चेंज कर देता हूं। सबसे पहले हम इस वाले नोड से राइट साइड गए तो हमारे पास क्या है 0.75 हेनरी का इंडक्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.75 हेनरी। ठीक है, यहाँ पर ये एक नोड है, दिस इज नेम्ड एज E, और उसके बाद एक और इंडक्टर आ रहा है यहाँ पर 2 हेनरी का, जिसके बाद हमको फाइनली कौन सा नोड मिल रहा है B। तो ये वाला जो इंडक्टर है दैट इज 2 हेनरी इंडक्टर, और उसके बाद आप जब ऊपर जा रहे हो तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है नोड B।
यहाँ ये 2 हेनरी का इंडक्टर हो गया, यहाँ से ऊपर गए तो ये मिल गया आपको नोड बी। तो इसको हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर पाए कि कौन से इंडक्टर्स हमारे सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस वाले उसको देखो, इस वाले जो सर्किट डायग्राम है इसको देखो आप, ये जो दो इंडक्टर्स है 1 हेनरी के, ये दोनों आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? सीरीज में। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा, नोड डी से जो भी करंट फ्लो होगा वो यहाँ से होता हुआ इस सेकेंड वाले इंडक्टर में भी जाएगा और फाइनली आगे बढ़ जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों इंडक्टर्स में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए ये दोनों इंडक्टर्स कैसे हैं आपस में? सीरीज में। सिमिलरली ये जो दो इंडक्टर्स नीचे दिख रहे हैं ये भी सीरीज में ही होंगे, क्योंकि जो भी करंट यहाँ से डी से इस तरफ फ्लो होगा ये सेम करंट जो है दोनों इंडक्टर्स में फ्लो होगा, इसलिए ये दोनों इंडक्टर्स भी कैसे हो गए? सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है? इंडक्टर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने का तरीका, दोनों इंडक्टेंसेस को ऐड कर दो तो जो आपको फाइनल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, ये 2 लिख दिया मैंने, 0.75 और 2 2.75 लिख। अब इस वाले सर्किट डायग्राम में आप देखो, नीचे वाला जो सर्किट डायग्राम है इसमें ये दोनों इंडक्टर्स की बात करते हैं, 2 हेनरी और 2.75 हेनरी। ये वाला नोड कौन सा है हमारा? डी। अकॉर्डिंग टू द ये वाले सर्किट डायग्राम के हिसाब से ये वाला नोड कौन सा है? डी। और ये वाला कौन सा नोड है? बी। ठीक है। तो अब देखो ये जो दोनों इंडक्टर्स हैं 2 हेनरी और 2.75 हेनरी, दोनों इंडक्टर्स के लिए डी और बी कॉमन नोड हैं। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में। अब पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? सेम जो हमने अभी फॉर्मूला देखा हुआ है, 1/L equivalent is equal to 1/L1 which is 1/2 plus 1/L2 which is 1/2.75। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका L equivalent जो आएगा that will come out to be 1.16 हेनरी। 1.16 हेनरी। ठीक है। तो इसको मैंने फाइनली यहाँ पर लिख दिया है। ये वाला जो नोड है, दिस नोड इज योर नोड डी। अब इन दोनों इंडक्टर्स को आप चेक करो, ये दोनों इंडक्टर्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं सीरीज में है, क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट अगर फ्लो होता है, इन केस यहाँ से कोई भी करंट अगर फ्लो होता है ए से, तो वो ही सेम करंट जो है 1 हेनरी इंडक्टर में जाएगा और फिर 1.16 हेनरी वाले इंडक्टर में भी जाएगा। तो ये दोनों इंडक्टर्स कैसे हो गए आपके? सीरीज में। सीरीज में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है, दोनों इंडक्टेंसेस को ऐड कर दो। तो जैसे ही दोनों इंडक्टेंस वैल्यूज को ऐड करोगे, फाइनल जो आपका L इक्विवेलेंट आएगा ऑफ द एंटायर सर्किट दैट विल बी 2.16 हेनरी। ठीक है। ये हमारा जो था फाइनल L इक्विवेलेंट आ गया इस पर्टिकुलर सर्किट का। ये दोनों क्वेश्चंस हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो और थोड़े से मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर वाले, वो देखेंगे और फिर हम आगे के टॉपिक्स पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।